अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ एक कंस्ट्रक्शन एरिया जो हमारे घर के पास है। यहाँ पहले कभी बहुत एक बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसको अब गिरा रहे हैं यहाँ पर और ये काफ़ी बड़ी जगह है और यहाँ पे बाद में जो भी बनेगा, अच्छा ही बनेगा। तो मैं बाद में आपको ये अभी अपने व्लॉग में साथ-साथ दिखाती जाऊँगी। और आज है जी जुम्मे का दिन और आज यहाँ पे हो रही हैं छुट्टियाँ और आज के दिन जो है यहाँ पे बहुत शोर वाला दिन होता है, मतलब जुम्मे का जो भी दिन है काफ़ी शोर वाला दिन होता है क्योंकि इस दिन इन्होंने इस तरीके से जो घास है वह सारी साफ़ करनी होती है और तकरीबन पूरा दिन ही आपके जो कान है ना वो थक जाते हैं इस तरह की आवाज़ें, इस ये घास काटने वाली मशीन जो है इसकी आवाज़ें सुनकर। और हमारे घर के पास वैसे भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रही है तो अब मुझे लगता है जिस दिन ये ख़त्म होगी तो हम इसको बहुत याद करेंगे कि दोबारा शुरू हो जाए। बहरहाल अभी कानों को एक तरह की आदत भी हो गई हुई है कि इतना शोर होता है और अब तो फ़ॉल विंटर का सीज़न भी शुरू हो गया है। तो बहरहाल आज थोड़ा-सा मौसम अच्छा था, लेकिन अगर बाद में बारिश हो जाए तो ये फिर पहले ही कटिंग वगैरह इसीलिए शुरू कर देते हैं। तो हमारा तो ग्रास जो गार्डन है वो साफ़ हो रहा है और इसके बाद फिर इसकी लुक देखेंगे कि कैसे की है। और आज मेरा और आफ़िया का दिल कर रहा था कि हम बनाएँ सुशी, लेकिन सुशी तो जो है वो फ़िश के साथ होती है और ज़्यादा उसमें फ़िश सॉस वगैरह डलती है, तो वो उसका जो फ्लेवर है या फिर टेस्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ किम्बाप, जो कि एक कोरियन डिश है। कोरियन सुशी की तरह की रोल्स हैं लेकिन कोरियन है, लेकिन बनते वो सब्ज़ी के साथ हैं या फिर उसमें और भी काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें डल जाती हैं, लेकिन मैंने आज इसमें एवोकाडो, एक कुकम्बर और जो टमाटर है वो काट के तो इसमें मैं डाल रही हूँ। तो ये छोटा-सा जो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि कैसे मैं किम्बाप घर में बनाती हूँ। और ये एक ऐसे की रेसिपी है कि आप जिस तरह टी टाइम या पार्टी टाइम या एज़ अ स्नैक इसको जब अगर मेहमान वगैरह आएँ तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने ख़ुद भी खाना हो तो तकरीबन जो एक कटोरी में जितने चावल पूरे आते हैं, उतना एक रोल के अंदर चावल पूरे आ जाते हैं और वो काफ़ी जो है अच्छे से खाया जाता है और पेट आपका बहुत अच्छे से भर जाता है। और इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाले वगैरह नहीं जाते हैं। बहुत हेल्दी है मेरे ख़्याल से और कैलोरीज़ वगैरह के लिहाज से भी ठीक है, अगर आप एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इसको नहीं खा सकते। इसमें जो फ़िश सॉस डलती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम डालूँ इसमें फ़िश सॉस, क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और फ़िश सॉस की स्मेल यहाँ पे सूँघ के तो मुझे थाईलैंड याद आ गया, क्योंकि अगर आप थाईलैंड के लोकल जो बाज़ार होते हैं, जैसे ये ठेले वगैरह लगे होते हैं इस तरह, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ़िश खाते हैं और फ़िश सॉस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इसकी जो स्मेल है वो आती है। तो इसलिए मैं जो फ़िश सॉस है वो कम इसमें इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा डाली है और फिर भी उसके साथ बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहा था। तो अब मैं इसको बनाती हूँ और आप देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो एक किम्बाप रोल जो है वो तो रेडी हो गया है और इसको अब मैं एक छोटी ट्रे में रख लूँगी। और आपको मैंने अपने एक पहले व्लॉग में ये वाली ट्रेस जो हैं दिखाई थी कि मैंने ये ख़रीदी थी। तो ये एक बड़ी अच्छी ट्रे है किम्बाप या सुशी सर्व करने के लिए और इसमें ये पड़ी हुई भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। मतलब इससे इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छे से आती है और फिर खाने का जो दिल है वो ज़्यादा करता है। तो ये एक रोल है, इसके बाद मैं इसी तरह का दूसरा रोल तैयार कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे मैंने जो चावलों की लेयर है वो बाहर वाली साइड पे रखी है और एक थोड़ा-सा इसको और लुक दिया है।
तो 2 रोल हो गए हैं तैयार और इसके बाद एक और रोल भी इसमें से बन गया था। मतलब मैंने ये तकरीबन 2 कप चावल जो हैं जैस्मिन राइस बॉयल किए थे और उससे जो 3 सुशी के रोल्स हैं वो या फिर किम्बाप रोल हैं वो बहुत आराम से बन जाते हैं। और ये जो ये मैट सा होता है इसके ऊपर अगर आप फ्रेश फोलिया लगा लेते हैं तो इस ये गंदा नहीं होता, बड़े आराम से साफ़ हो जाता है। तो आइए आप भी खाइए मेरे साथ क्योंकि रोज़मर्रा जो भी हम सालन वगैरह बनाते हैं हमारा ट्रेडिशनल, उससे हट के भी अगर आप कुछ बना लेते हैं तो वो भी खाने में काफ़ी अच्छा लगता है और एक थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। आपका जो दिमाग है वो भी इस चीज़ को फिर एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और थोड़ी-सी आपके अंदर भी थोड़ी बहुत जो है इस तरह की चीज़ों से तब्दीली आप खुद महसूस करते हैं। और इसको जो हम खाते हैं सुशी या किम्बाप रोल को, वो वैसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी उठ कर आता है सोया सॉस के साथ। इसके अलावा जो चिली गार्लिक सॉस होती है स्ट्रॉन्ग वाली, उसके साथ भी ये जो किम्बाप हैं ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल मेरे पास नहीं थी तो इसलिए फिर हम इसी से खा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये किम्बाप की जो तरीका है या रेसिपी है ये पसंद आई होगी। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसका जो टेस्ट है वह कैसा लगा। जो पहली दफ़ा बनाएँगे उनको थोड़ा-सा और लगेगा क्योंकि इसमें फ़िश सॉस डलती है, लेकिन आप फ़िश सॉस जो है उसकी जो मिक़दार है वो बहुत कम रखें स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आप उसके 1-2 दफ़ा बनाने के बाद थोड़ा-सा आदी हो जाते हैं तो फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इतनी बुरी नहीं होती फ़िश सॉस। और जनाब आज आपके साथ शेयर करना था, मैंने पार्सल मँगाया था जिसमें है कुछ है इसके अंदर जो कि हमारा बहुत फ़ेवरेट होता है। तो ज़रा खोल कर इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, थोड़ा-सा सस्पेंस रह जाता है। तो इसके अंदर हैं हैंडबैग्स। मैंने ज़ालांडो जो यहाँ की एक ऑनलाइन शॉप है वहाँ पे अच्छी ख़ासी सेल लगी हुई थी और मेरे पास एक वाउचर भी था जिसका मैंने इस्तेमाल किया था। और फिर उससे फिर मैंने ये जो हैंडबैग हैं 2 छोटे और 2 बड़े मँगाए थे। लेकिन मैं इन सारों को रखूँगी नहीं क्योंकि जो 2 बैग्स हैं वो तो मैंने मस्ट चेक करने के लिए मँगवाए थे कि वो कैसे के हैं। तो ये वाला जो बैग है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी सॉफ्ट बैग है और मेरे सूट के साथ भी ये काफ़ी अच्छे से मैच हो गया था। सूट कैसे का है ये मैं आपको दिखाऊँगी बाद में और जब मैं पहनूँगी तो फिर मैं आपको उसका थोड़ा-सा डेमो दिखा दूँगी कि ये जो बैग है ये मैंने क्यों उसके साथ लिया था। और इसके अलावा ये वाला जो डिब्बा है इसके अंदर ये वैसे अलग आना था, उन्होंने मुझे ईमेल की थी, लेकिन ये फिर मुझे लगता है साथ ही उन्होंने भेज दिया। और इसके अंदर है स्कैल्प मसाजर, मतलब जो सर पे मालिश करते हैं उससे वो वाला मसाजर था इसके अंदर। और ये मैंने इसलिए भी मँगाया था कि कई दफ़ा आपने सर में ऑयल लगाया होता है या फिर कोई भी मास्क वगैरह लगाया होता है तो इससे जो स्कैल्प का मसाज है वो करना काफ़ी आसान हो जाता है। और फिर आप क्योंकि कई दफ़ा आपके नाख़ून होते हैं, नाख़ूनों की वजह से मसाज नहीं कर सकते या फिर काफ़ी अच्छे से इससे मसाज हो जाता है। और उसके बाद है ये वाला बैग वाइट कलर का। ये पहले मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा था कि गोल-गोल सा बैग है, क्या है? लेकिन ये कि इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये ब्रांड है इवन एंड ओल्ड। तो इवन एंड ओल्ड के मैंने 1-2 बैग्स पहले भी लिए हुए हैं, तो वो इसकी बहरहाल क्वालिटी अच्छी होती है और स्टाइल जो है वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आपने बाकी ब्रांड से हट के कोई आपने अच्छा बैग लेना हो तो जो आल्डो ब्रांड है उसके बैग्स बहुत अच्छे होते हैं। और जो प्राइस है वो अभी क्योंकि शायद ये अभी आल्डो जो है थोड़ी-सी कम फ़ेमस है, इसलिए उसकी जो प्राइस है बाकी बैग से कम है। और ये जो टोट बैग्स होते हैं जिस तरह शॉपर जिनको हम कहते हैं, ये मैंने मँगाए थे, लेकिन ये वाला बैग तो बहुत ही बड़ा है, ये मुझे नहीं चाहिए। और जो दूसरा बैग है इसके साथ वो वाला शायद मैं रख लूँ और इसी तरीके से दोबारा इसको मैं फिर पैक करके तो
वापस भेज दूँगी। और जो बाकी बैग हैं, और ये कोई महंगे बैग नहीं थे, मतलब मैक्सिमम इनकी जो मुझे सेल में प्राइस मिली है वो 15 यूरो तक है, और मैक्सिमम 20। तो इसलिए मुझे इसका जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा महंगी नहीं लगी। और जो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके जो साइज़ है बड़े बैग का भी, उसमें आराम से ये जो 2 बैग्स हैं फ़िट आ सकते हैं। और ये बैग भी मैंने इसलिए लिया था कि कहीं पे जाना हो तो कुछ चीज़ें अगर रखनी होती हैं अपने बैग के अंदर, तो ये उसके लिए बहुत हल्का है। तो मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर नहीं भी पसंद आ रहे तो उसकी वजह भी ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर पसंद भी आ रहे हो तो भी वजह ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।